बेसिकली वास्तु है क्या? वास्तु एक ऐसा साइंस है जो कहता है कि जैसा ब्रह्मांड में पांचों तत्वों का बैलेंस है वैसा ही तत्वों का बैलेंस आपके घर में है, क्योंकि आपकी बॉडी भी 5 तत्व से बनी है। घर का वास्तु हो, ऑफिस का हो, फैक्ट्री का हो, किसी व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा प्रभाव डालता है? ये बिल्कुल असर डालता है। जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल से ही बताया कि पांचों तत्व अगर आपके बॉडी में भी बैलेंस नहीं होते तो आपकी बॉडी में भी कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती कि वास्तु कितना असर करेगा उस व्यक्ति पे जिसके कर्म अच्छे हैं, जिसका भाग्य अच्छा है, जिसका समय अच्छा है और ग्रह भी अच्छे हैं। जिनकी लाइफ में समय अच्छा चल रहा होता है, भाग्य साथ दे रहा होता है, तो वो खुले में मैदान में भी बैठते हैं तो अपने लिए घर और छत बना लेते हैं। और जो लोग जिनका समय अच्छा नहीं चल रहा होता है वो महलों में भी बैठते हैं तो बाहर आ जाते हैं। तो यस, समय बहुत 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 बलवान है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो किसी व्यक्ति को अगर प्लॉट खरीदना है, मकान खरीदना है, फैक्ट्री खरीदनी है, दुकान खरीदना है, उसका जनरल डायरेक्शन ओपनिंग का, डोर ओपनिंग का क्या होना चाहिए? पर मेरे हिसाब से आपको दिशा वो चुननी चाहिए जो आपका प्रोफेशन है। जो ओनर ऑफ द हाउस है उसका जो प्रोफेशन है उसके हिसाब से दिशा चुननी चाहिए, और उसके हिसाब से अगर आप दिशा चुनेंगे तो आपको वो दिशा जरूर फल देगी। क्या कुंडली और वास्तु का कोई कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल, कुंडली और वास्तु को जब हम लोग भी वास्तु जब करते हैं, घर का ओरिजिनल नक्शा और उसकी दिशाएं और कुंडली दोनों को मिलाकर ही देखते हैं, तभी हम प्रॉपर और एक करेक्ट लॉन्ग टर्म गाइडेंस किसी को दे पाते हैं। जमीन से बने हुए मकान में वास्तु काम करता है या फ्लैट में भी काम करता है? देखिए क्या होता है, जब हम वास्तु की ओरिजिनल टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं तो वो उसी वास्तु के बारे में बात करते हैं जो जमीन से नींव खोद के घर बनाया जाता है। जल्दी अमीर बनने की कोई रेमेडी बता दो। पोटली ही बना के अपने उसमें रख सकते हैं, लॉकर में। लाल कपड़ा लीजिए, लक्ष्मी जी का रिप्रेजेंटेशन है, उसमें आप थोड़े से गोमती चक्र रख सकते हैं, कौड़ी रख सकते हैं। अगर आप क्रिस्टल रखना चाहें तो सिट्रीन या जेड या पायराइट ऐसे क्रिस्टल्स रख सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सुशील पंडित टॉक्स में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर और साथ ही साथ वास्तु कंसल्टेंट मीनाक्षी अवस्थी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। आज हम बात करेंगे, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज पामिस्ट्री में भी है, एस्ट्रोलॉजी में भी है, टैरो में भी है और एनर्जी हीलिंग में भी है। और आज हम स्पेशली बात करेंगे मैम वास्तु की। बात करें वास्तु की तो इसमें बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स लोगों को होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मकान तो हमारा है ही नहीं, हम पे क्या असर करेगा, जिसके नाम उसको असर करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि अभी अभी तो हम आए, एकदम से कैसे ये इफेक्ट कर जाएगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे। तो हम स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली वास्तु है क्या? देखिए, सबसे पहले वास्तु है क्या से सबसे पहले मैं आपके इस मिसकंसेप्शन से ही बात करना चाहूँगी कि ये मकान हमारा है नहीं तो इसमें हमारे क्या वास्तु इफेक्ट करेगा, या हम अभी अभी आए हैं। क्योंकि मैं एक एनर्जी हीलर भी हूँ तो वास्तु देखने का मेरा आउटलुक या पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैं दिशाओं के अलावा साथ साथ सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसके साथ साथ एनर्जीज को भी बहुत महत्व देती हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें आपके लिए ट्रेडिशनल वास्तु के हिसाब से नेगेटिव काम कर रही होती हैं पर एनर्जेटिकली आपके लिए अच्छा काम कर रही होती हैं। तो वास्तु क्या है? वास्तु एक ऐसा साइंस है जो कहता है कि जैसा ब्रह्मांड में पांचों तत्वों का बैलेंस है वैसा ही तत्वों का बैलेंस आपके घर में हो। जब पांचों तत्व, क्योंकि आपकी बॉडी भी 5 तत्व से बनी है, और आपने एक सेइंग सुनी होगी, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, है ना। तो जैसा शरीर है वैसा ही ब्रह्मांड है। तो जो हमने क्या किया, 4 दीवारें बनाकर एक छोटा ब्रह्मांड अपने लिए बना लिया। तो उसकी एनर्जी हमारी एनर्जी के साथ मैच होनी चाहिए, जिससे कि हम लाइफ को अच्छे से लीड कर पाएँ। लाइफ को अच्छे से लीड करने का मतलब क्या है? जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो हमारे 4 पिलर्स हैं उनको अटेन कर पाएँ। तो बेसिकली जब हम विश्वकर्मा प्रकाश या एशियन टेक्स्ट पढ़ते हैं तो वास्तु इसीलिए बना है, वास्तु साइंस इसीलिए डेवलप हुई है कि हम अपने बेसिक 4 पिलर्स को अचीव कर पाएँ। मॉडर्न वर्ल्ड में इन बेसिक 4 पिलर्स को थोड़ा सा हमने पीछे छोड़ते हुए नॉर्मल डे लाइफ के मैनिफेस्टेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे दिया है। पर अगर हम ओरिजिनली टेक्स्ट पर जाते हैं तो हमें अपने बेसिक पिलर्स को अचीव करने के लिए ही घर का वास्तु ठीक रखने की जरूरत है। बात करें मैम आपके करियर की, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बाय प्रोफेशन और आप फैशन डिजाइनर भी हैं। आप डिग्री होल्डर है एफडी में। तो कैसे आपने स्विच किया? दोनों ही डिफरेंट फील्ड्स हैं, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, फैशन डिजाइनिंग, चार्टर्ड अकाउंटिंग।
मतलब ये कब स्विच किया और मतलब कैसे आपने स्विच किया इस फील्ड में? ये जर्नी थोड़ी इंटरेस्टिंग थी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद किसी वजह से वो प्रोफेशन बीच में रुक गया। तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री ली थी, तो मैं अपना बुटीक चलाती थी। उसी दौरान मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई, फिज़िकल प्रॉब्लम हुई, तो मैं किसी हीलर के पास पहुँची बाय चांस। ऐसे होता है ना, कोई दोस्त होता है, मैं हीलिंग करती हूँ, उससे मैंने हीलिंग करवाई। क्या हुआ था, मेरी हीलिंग एड़ी। क्या होता है बेसिकली हाँ, मैम, मैं थोड़ा अभी आप हीलिंग वही होता है, किसी चीज़ को ठीक करना इज़ अ हीलिंग। तो वो मेंटल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग? मेंटल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, साइकोलॉजिकल हीलिंग, सारी तरह की हीलिंग्स होती हैं। तो मेरा एनकाउंटर हीलिंग से ऐसे हुआ कि मेरे एड़ी में दर्द होता था और वो पैर ज़मीन पे भी नहीं रखती थी। तो मेरी एक दोस्त थी जो कि हीलिंग प्रैक्टिस करती थी। उसने बोला मैं आपकी हीलिंग कर देती हूँ। उसने हीलिंग करी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने शायद हमारी 7 या 8 हीलिंग करी। उसके बाद मैं खुद आज की डेट में मैं खुद भूल गई कि मेरे लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम थी या राइट लेग में प्रॉब्लम थी। वो कभी भी वापस नहीं आई। कितना समय हो गया उस बात को? इस बात को हो गए होंगे कम से कम 18 साल। उसके बाद ये बात मेरे मन में रह गया कि कुछ ऐसा है जो कि आपको ऐसे हील कर सकता है कि जादुई असर आपके ऊपर ये कीजिए। डॉक्टर्स को उससे पहले आपने दिखाया? हाँ, डॉक्टर्स को दिखाया, इलाज चल रहा था। उसने मुझे बोला आपको जो करना है आप करती रहिए, आप हीलिंग भी ट्राई कर लीजिए। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा। फिर वो दिमाग में बात रह गई और फिर क्योंकि टेंडेंसी बचपन से नई-नई चीज़ें सीखने की थी, तो एक टाइम पे मैंने सोचा मैं भी हीलिंग सीखूँगी। और फिर जब मैंने हीलिंग सीखी एक्चुअली, और जब मेरे को खुद आ गई और जब मैंने अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में उसे यूज़ करके देखा और उसके मार्वेलस रिज़ल्ट्स दिखाई दिए, तो मैंने कहा भई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसे तो मैं और करूँगी। तो मैं उसमें आगे बढ़ती चली गई और चीज़ें सीखती गई। हीलिंग में गई, मेरे हस्बैंड को एस्ट्रोलॉजी का शौक था, वो शौकिया सीखते रहे, वो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे थे। और फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया कि ये करके इतना सैटिस्फैक्शन मिलने लगा कि हमने सोचा कि चलो वो छोड़ते हैं, ये करते हैं, कम से कम इससे लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाएँगे, कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँगे उनकी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए। और फिर इस फ़ील्ड में आ गए और अब इसे बहुत एन्जॉय कर रहे हैं और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। तो इसके लिए एन्जॉयमेंट के साथ-साथ पैसे ज़रूर मिल रहे हैं, बिल्कुल हमारा घर इसी से चलता है। पर जो लोगों को सैटिस्फैक्शन और स्माइलिंग फेस देखने को मिलते हैं, वो एक ऐसा रिवॉर्ड है जो शायद और कोई प्रोफ़ेशन इतनी जो हमारे पुराने सोशल प्रोफ़ेशंस सर्विस भी हैं। आप हाँ, इसको कह सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। स्विच करते हैं मैम वास्तु पे, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोग जनरली कहते हैं कि ये वास्तु नेगेटिव बता के लोग अपना मतलब धंधा चलाते हैं और लोगों को एक्सटॉर्ट करते हैं, ये खराब है, ये हो गया, नेगेटिव माइंडसेट डालते हैं। तो क्या वास्तु किसी के जीवन में, घर का वास्तु हो, ऑफिस का हो, फैक्ट्री का हो, किसी व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा प्रभाव डालता है? देखिए, ये बहुत थैंक यू वेरी मच ये क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि जो लोग दूसरों को डराते हैं, प्लीज़ डराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये साइंस है, आपका घर इससे चलता है। अगर आप ईमानदारी से भी काम करेंगे तो भी आपका घर चलेगा। तो बिल्कुल डराना नहीं चाहिए। बिल्कुल वास्तु आपकी लाइफ में असर डालता है, ये दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर है और बिल्कुल असर डालता है। जैसा कि अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल से ही बताया कि पाँचों तत्व अगर आपके बॉडी में भी बैलेंस नहीं होते, तो आपकी बॉडी में भी कई तरह की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, है ना? तो येस, आपको वास्तु असर करता है, लेकिन एक और साइंटिफिक ट्रुथ ये भी है कि आप वैसा ही वास्तु अपने घर में अट्रैक्ट करते हैं, जैसा आपका समय चल रहा होता है। बहुत सो लोग, मैं इंटरप्ट करूँगा आपको, बहुत लोग कहते हैं हमारे ग्रह अच्छे हैं, हमारी किस्मत अच्छी है, हमारा मुकद्दर अच्छा है, सब अच्छा है, और तो घर, मकान, गाड़ी क्या करेगी? क्या भी गाड़ी है हमारा? गाड़ी का नंबर क्या कर लेगा? घर का नंबर क्या कर लेगा? मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, आई एम बिल्कुल। डूइंग वेरी वेल। तो क्या उन लोगों के लिए क्या सजेशन है कि वास्तु कितना असर करेगा उस व्यक्ति पे जिसके कर्म अच्छे हैं, जिसका भाग्य अच्छा है, जिसका समय अच्छा है और ग्रह भी अच्छे हैं? बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को मैं यही सलाह देती हूँ, जो लोग हमसे कहते हैं कि आप हमारे घर का वास्तु देख लीजिए, तो मैं उनसे पहले ये प्रश्न पूछती हूँ, कोई तकलीफ़ है? कोई प्रॉब्लम आ रही है? कहते हैं नहीं, तो मैंने कहा फिर ठीक है, घर की एनर्जीज़ आपके साथ अलाइन है, चीज़ें सही चल रही हैं, तो क्यों वास्तु कराना है? खाली वास्तु के बारे में नहीं, ये दूसरी साइंसेज़ के लिए भी उतना ही ट्रू है। और ऐसे शौकिया कराने वाले वैसे भी लोग कम ही होते हैं। जिनकी लाइफ़ में समय अच्छा चल रहा होता है, भाग्य साथ दे रहा होता है, तो वो खुले में मैदान में भी बैठते हैं, तो अपने लिए घर और छत बना लेते हैं। और जो लोग जिनका समय अच्छा नहीं चल रहा होता है, वो महलों में भी बैठते हैं, तो बाहर आ जाते हैं। तो येस, समय बहुत बहुत बलवान है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो जब तक आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, तब तक आप मत कराइए वास्तु, मैं तो मेरे कहती एक हूँ। फ्रेंड, मैं एग्जांपल दूँगा मैं आपको एक। हुँ, हुँ, उनको मैंने सजेस्ट किया कि एक मेरे वास्तु एक्सपर्ट हैं, जयपुर से आएँगे। हुँ, हुँ, उन्होंने बहुत बड़े
लोगों का, पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, और बहुत ऐसे वास्तु में छोटे छोटे चेंजेस करा के उनके घर में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। बिल्कुल। तो मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि एक बार आप विजिट कराइए। तो उन्होंने कहा, शास्त्री जी ने, जयपुर से थे, कि चौधरी साहब आप ये मकान बेच दो, साउथ वेस्ट है, आप तो कर्जे में हो। बोला हाँ जी, 100 CR प्लस मेरे पे लोन है और मैं दे नहीं पा रहा। बोला आप बेच दीजिए इसको। तो वो लेकिन आस्थावान व्यक्ति नहीं थे, आज भी वो नास्तिक है, आज उनका बर्थडे भी है, उनके पास जाऊंगा। तो उन्होंने कहा मैं नहीं बेचूंगा। उन्होंने नहीं बेचा। आज वो लगभग मेरे हिसाब से 1000 करोड़ के व्यक्ति हैं। तो क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहेंगे समय, इसको हम कहेंगे विश्वास, इसको हम ये कहेंगे कि अगर उनके पास 100 करोड़ का कर्जा था तो उनके अंदर खुद का इतना आत्मविश्वास था कि हम इससे बाहर निकल जाएंगे। और समय से बलवान कुछ भी नहीं होता। और आई एम श्योर उनकी कुंडली में जो उनके ग्रह होंगे उसकी पोजीशन भी उनके लिए फेवरेबल होगी। जैसा मैंने अभी आपसे बोला, भाग्यवान व्यक्ति और कर्मशील व्यक्ति। भाग्य होना अलग बात है, अगर आप कर्म प्रधान हैं, कर्मों पर विश्वास रखते हैं, तो यस आप कुछ भी कर सकते हैं। कर्म तो मैम मजदूर भी करता है, गड्ढा खोदता है सुबह शाम तक, बिल्कुल करता है। सही दिशा में सही किया गया कर्म। अगर उसे ये पता है कि आज मैं गड्ढा खोद रहा हूँ और गड्ढे खोदने की स्किल को इतना अच्छा कर लूँ कि मेरे से अच्छा कोई गड्ढा ही ना खोद पाए, तो उस मजदूर को अमीर बनने से कौन रोक सकता है? बिल्कुल सही बात है। तो सही दिशा में किया गया सही कर्म। मैम बेसिकली बात करें जनरली, तो किसी व्यक्ति को अगर प्लॉट खरीदना है, मकान खरीदना है, फैक्ट्री खरीदनी है, दुकान खरीदना है, उसका जनरल डायरेक्शन ओपनिंग का, क्या डोर ओपनिंग का क्या होना चाहिए? ये इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है मार्केट में कि नॉर्थ ही अच्छा होता है, ईस्ट ही अच्छा होता है, साउथ गलत होता है, या नॉर्थ ईस्ट को बहुत बेस्ट बताते हैं। तो देखिए, जो दिशा है, घर के जो मुख्य द्वार की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य द्वार आपके लिए उसके 2 तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। चारों दिशाओं में कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं। जो घर की आप मुख्य द्वार की बात कर रहे हैं, अंदर से दिशा देखेंगे या बाहर से देखेंगे कंपास लेके? जब हम घर के अंदर खड़े होते हैं, घर के हम सामने देख रहे होते हैं, बाहर देख रहे होते हैं, तब हमारी दिशा, तब कंपास में जो दिशा आ रही है हमारे सामने वो घर की दिशा है। बेसिकली जब तक हम सेंट्रॉइड नहीं निकालते या सेंटर ऑफ द हाउस नहीं देखते, तब तक हमें घर के दरवाजे की दिशा भी नहीं पता चलती। चारों दिशाओं में कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ कुछ देवता ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव हैं, और चारों ही दिशाओं में कुछ देवता ऐसे हैं जो कि नेगेटिव हैं, चाहे वो नॉर्थ ही क्यों ना हो। नॉर्थ दिशा को जनरली लोग अच्छा मानते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा 4-5 क्या बोलते हैं देवता ऐसे हैं जो पॉजिटिव एंट्री देते हैं। पर मेरे हिसाब से आपको दिशा वो चुननी चाहिए जो आपका प्रोफेशन है, जो ओनर ऑफ द हाउस है उसका जो प्रोफेशन है उसके हिसाब से दिशा चुननी चाहिए, और उसके हिसाब से अगर आप दिशा चुनेंगे तो आपको वो दिशा जरूर फल देगी। क्या कुंडली और वास्तु का कोई कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल, कुंडली और वास्तु को जब हम लोग भी वास्तु जब करते हैं तो हम कुंडली और वास्तु घर का ओरिजिनल नक्शा और उसकी दिशाएं और कुंडली दोनों को मिलाकर ही देखते हैं, तभी हम प्रॉपर और एक करेक्ट लॉन्ग टर्म गाइडेंस किसी को दे पाते हैं। क्योंकि वास्तु खाली जिसके नाम पर मकान है उसके लिए नहीं, उस मकान में और लोग भी रहते हैं, उसके लिए उनके लिए भी वो एनर्जीज उतनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं अपने लिए घर बनाऊंगी और मैंने सिर्फ अपना वास्तु देखा तो चलो मैं तो प्रोफेशन में ग्रो कर जाऊं या जो भी मेरा मोटिव है मैं उसमें आगे बढ़ जाऊं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे माता पिता, उनके प्रति भी तो मेरी जिम्मेदारी है। तो वास्तु पूरे घर का होता है, और वास्तु में हम जो ओनर होता है उसको बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं कि उसके नाम पर वो घर होता है। तो हम उसकी करियर के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, या जो अपनी लाइफ में वो चाह रहा है उसके हिसाब से क्या उचित है, उस हिसाब से हम दिशा का उनको सिलेक्शन करवाते हैं। टेनेंट यानी किराएदार कोई व्यक्ति है तो किसी खराब वास्तु का घर उसके ऊपर कितना % इम्पैक्ट डालेगा और कितने समय बाद डालेगा? वास्तु आप चाहे टेनेंट हो और चाहे ओनर हो, आप अगर उस घर में, उस कंपाउंड में, उस 4 दीवारी में रह रहे हैं तो उसकी एनर्जीज आपके ऊपर असर जरूर डालेंगी। कितने समय बाद अगर डालेंगे तो ऐसा कहा जाता है महीने सवा महीने आप जैसे ही रहते हैं उतने दिनों में ही आपको उसका असर दिखाई देने लगता है। तो जो रह रहा है उस जगह पर, उस दिशा का इफेक्ट उसके ऊपर है। क्यों ऐसा होता है कि आप किसी जगह पर जाते हो वहाँ अच्छा लगता है और किसी जगह पर जाते हो नहीं अच्छा लगता? वहाँ की एनर्जीज ऐसी है ना, तो इसीलिए उस घर की एनर्जीज ऐसी हैं, इसलिए उसका अच्छा और बुरा
वहाँ के रहने वाले के ऊपर इफेक्ट करेगा। बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं, हमने वो फ्लैट लिया है, उसका दिशा इस तरफ है, उसकी वजह से तो मेरा ये नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा भाई, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ के उस घर की एनर्जीज आपके ऊपर इफेक्ट देती है। काफ़ी वास्तु एक्सपर्ट्स में हमने बात की है, तो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज उनके निकल के आते हैं। आपके हिसाब से क्या जमीन से बने हुए मकान में वास्तु काम करता है या फ्लैट में भी काम करता है? देखिए क्या होता है, जब हम वास्तु की ओरिजिनल टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं तो वो उसी वास्तु के बारे में बात करते हैं जो ज़मीन से नींव खोद के घर बनाया जाता है। क्योंकि जब हम वास्तु के बारे में बात करते हैं तो वो लोग बात करते हैं कि कौन से मुहूर्त में नींव खोदी जाए, कैसे दिशाओं का सिलेक्शन किया जाए, उस सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पर मॉडर्न वर्ल्ड में तो अब पॉसिबल नहीं है, हम फ्लैट्स में ही रहते हैं। वहाँ पे एक जियोपैथिक स्ट्रेस को भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, और जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है उसका भी बहुत महत्व है हमारे वास्तु में। तो क्या होता है, एक सर्टेन एज पे, ऐसा सर्टेन हाइट पे हमें कहना चाहिए, जो आपका ज़मीन का जो क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपको असर करना बंद कर देता है। ये बिल्कुल सच है। लेकिन दिशाएँ और तत्व तो वैसे ही हैं। तो इसकी वजह से हम फ्लैट में भी वास्तु का फ़ायदा उठा सकते हैं, और फ्लैट के गलत वास्तु का नुकसान भी हमें होता है। बट येस, वो बेस्ट जो आपको आउटकम मिलेगा वो छतांगन वाला जो मकान जिसे नींव खोद कर आपने बनाया है उसके ऊपर, वो बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें आपको आपकी ज़मीन की एनर्जीज का भी काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा और नुकसान होता है। फ्लैट में बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो जितने फ्लैट्स हैं वो सब में डिवाइड हो गई है। ऐसा कहते हैं, पर हाँ, चूंकि मान थोड़ा लीजिए 20 मंजिल का फ्लैट है कोई, हम्म, तो 20 लोग हैं, हाँ उनकी सारी डायरेक्शन सेम है, बालकनी हाँ सेम है, किचन सेम है, वॉशरूम सेम है, जी। तो क्या डिवाइडेशन सब में हो जाएगा 20 लोगों में? नहीं, ऐसा हम नहीं मानते हैं, पर लोग ऐसा कहते हैं। पर यस, थोड़े से जैसे हम हाइट पर पहुंचते हैं तो नीचे वालों को ज़रूर उनका असर हो रहा होगा। बहुत ऊंचे फ्लैट्स जो होते हैं उनके ऊपर कम ग्रेविटेशनल कम हो जाता है। उसका असर जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, पर 5 जो तत्व हैं उनका असर बराबर रहता है, आप कितनी भी हाइट पर जाइए। अक्सर मैम हमने देखा है कि लोग अपने घर का वास्तु ठीक करा लेते हैं, हम्म, लेकिन ऑफिस का वास्तु, फैक्ट्री का वास्तु, जहाँ उनका वर्क प्लेस है, हम्म। उनके वास्तु पर ध्यान नहीं दे पाते, तो कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। तो ऑफिस, वर्क प्लेस या ऑफिस जो भी उनका फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उसका वास्तु कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। घर में अगर आप 8-10 घंटे बिताते हैं तो 8-10 घंटे, 12 घंटे आप अपने काम के प्लेस पर भी बिताते हैं। तो मैं कहती हूँ कि दोनों, अगर कोई हमारे पास फैक्ट्री का भी अपना वास्तु कराने आता है तो हम उनसे कहते हैं, भई घर का वास्तु भी साथ में चेक कराओ। हो सकता है फैक्ट्री आपको पैसे कमा के दे रही हो, पर घर की दिशा ऐसी हो जो पैसे सेव ना होने दे रही हो। इसलिए दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। मैं किसी को भी ये एडवाइस करूँगी कि भई अब अगर कोई आप किसी जॉब कर रहे हैं और वो आपका ऑफिस नहीं है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा, तो अपना क्यूबिकल ठीक कर लो, आप हाँ, उसको हाँ, हाँ। उसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, वहाँ की एनर्जी को पॉजिटिव कर लो। बीइंग अ हीलर, मैं एनर्जी को, मैं एज ए सेड, मैं बहुत महत्व देती हूँ, और छोटी छोटी चीज़ों से आपकी एनर्जी सही हो जाती है। छोटी चीज़ें ऐसी कि अगर आप सुबह उठ के अपने घर के पर्दे खोल के अपने घर में वेंटिलेशन लाते हैं और हवा पूरी वेंटिलेट हो जाती है आपके घर में, आधी बीमारियां तो वैसे ही चली जाती हैं। अगर आपके घर में सनलाइट आती है तो आधे वास्तु दोष तो सनलाइट अपने आप में ही खत्म कर देती है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। मैंने आपसे तत्वों के बारे में बात करी, यही 5 तत्व है ना, एयर भी उसमें से एक है, सनलाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें, किसी चीज को उठा के यहाँ से वहां रख दो, क्या कहीं पर अगर क्लटर है तो क्लटर फ्री कर दो। ऐसी छोटी छोटी चीजें भी आपके घर के वास्तु को बहुत बढ़िया कर देती हैं। बिल्कुल नहीं जरूरत है कि आप वास्तु एक्सपर्ट को बुलाओगे तो कहेंगे कि ये कमरा तोड़वा दो या नहीं, बाथरूम बंद कर एक्सपर्ट दो। को बुलाना तो ज़रूरी इसलिए कि उसकी काफ़ी ज़रूरी डीप नहीं। डीप नॉलेज बंदे को होनी चाहिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल डीप नॉलेज होनी चाहिए, पर जो डीप नॉलेज वाला बंदा है तो ज़रूरी नहीं है कि बाथरूम तुड़वा देगा नहीं, या नहीं, वो कमरा लोग बहुत बदलवा बहुत सारे देगा। तोड़-फोड़ बता देते हैं कि इसको दीवार को तोड़ना, खिड़की देख हटानी, दरवाज़ा हटाना, तो इस पॉसिबल नहीं हो पाता है नहीं, इतना नहीं, इस ज़्यादा। केस में मैं ये बोलूँगी, अगर आप डॉक्टर के पास किसी बीमारी के लिए आप जाते हो, अगर किसी कोई दवाई देकर ठीक हो सकती है बीमारी तो दवाई देकर ठीक होगी, पर अगर ऑपरेशन ज़रूरी है तो ज़रूरी है। तो अगर कोई चीज़ डिमोलिश करनी ज़रूरी है तो ज़रूरी है, तो करनी कम पड़ेगी। से कम डेमोलिशन में मैम क्या छोटे-मोटे उपाय काम करते हैं? बिल्कुल काम करते हैं। एज़ आई जैसे सेड, जैसे? जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में छोटा-सा ट्यूमर है। मैंने देखा आपके घर में एक छोटा-सा एनर्जी का ट्यूमर है। मैं उसमें दवाई लगाऊँगी, उसको पट्टी करूँगी या छोटा-मोटा जो उसे प्रिक करूँगी, उससे उसको उसकी गंध निकालूँगी और उसे ठीक कर दूँगी।
तो छोटे इलाज में आपका ट्यूमर ठीक हो गया। पर अगर ट्यूमर का साइज ही इतना बड़ा हो गया कि अब भाई दवाई से बात नहीं बनेगी, तो फिर करना पड़ेगा। बट यस, छोटे मोटे उपाय, मैंने आपको 2 कितने छोटे एग्जांपल्स दिए कि खिड़की दरवाजे खोलिए, सनलाइट आने दीजिए, घर में रोशनी रहने साउथ दीजिए। वेस्ट एंट्री खुली होनी चाहिए बालकनी बिल्कुल में। ऐसा नहीं है। साउथ वेस्ट एंट्री अगर आपकी खुली है, अगर मान लीजिए आपका घर ऐसी जगह पे है, नॉर्थ में विंडो खुली नहीं सकती है, तो क्या आप साउथ वेस्ट की खोल के थोड़ा सा भी सनलाइट या एयर नहीं लेंगे? मना करते हैं लोग। नहीं, तो फिर आप डब्बा नहीं, मैं ऐसा नहीं कहती, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं साउथ कहती। वेस्ट बंद होना चाहिए, भारी होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही नियम है ये वास्तु का। आपने जो बोला साउथ वेस्ट बंद होना चाहिए, भारी होना चाहिए। पर अगर हमारा घर, अब हम फ्लैट्स के बारे में बात कर मजबूरी रहे है, हैं, मान लीजिए नहीं कर सकते तो फिर हम वो खिड़की खोलेंगे, कम समय या के लिए दिन में खोलेंगे, पर खिड़की रखेंगे, थोड़ी देर वेंटिलेट करेंगे अपने घर के पूरे वातावरण को, उसके बाद बंद कर देंगे। तो नहीं होने से कुछ ऐसा नहीं होने से, फिर अगर नॉर्थ भी बंद है और साउथ भी बंद है और पूरा बंद है और कोई वेंटिलेशन नहीं, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए ये बहुत ही प्रैक्टिकली तरीके से देखना डीप होता है। सब्जेक्ट है। डीप सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल तरीके से आपको उपाय भी देने चाहिए कि ये देखिए कि जो उसके अंदर लोग रह रहे हैं, उनकी लाइफ में डे टू डे में क्या प्रॉब्लम आएंगी, या सोल्यूशन आप कैसे देते हो कि इजीली सोल्यूशन भी हो जाए और उनका घर का एनर्जीज भी ठीक हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, बात करें वास्तु की इन जनरल, जो कि कॉमन है, ऐसे छोटे मोटे उपाय जो वास्तु की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, 2 या 3 आप प्लीज बताइए। देखिए, जर्नल उपाय मतलब जर्नल है, कोई भी कर सकता है, और इसका कितना फायदा या नुकसान होगा ये डिपेंड करता है कि कौन इसे कर रहा है, उसकी घर में बाकी चीजें कैसी हैं। क्योंकि ये बिल्कुल डॉक्टरी मेडिसिन की तरह है, स्पेसिफिक बीमारी के लिए स्पेसिफिक इलाज किया जाता है। बट अगर आप जनरल उपाय के बारे में बात करते हैं, तो मैं बोलूँगी कि आप अपनी एंट्रेंस को नीट एंड क्लीन रखें। ये एक बहुत अच्छा उपाय है। अपनी एंट्रेंस को साफ सुथरा रखना, एंट्रेंस पर जूते ना रखना, मैम, एंट्रेंस मैं के आपको ऊपर थोड़ा सा कर्टन ना इंटरप्ट करूंगा। रखना। एक्चुअली क्या है कि मेरा खुद का घर है, 2nd फ्लोर पे है, हम्म, और वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है मेरी। जी। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, हम्म, भगवान का स्थान हो गया। जी। दरवाजे के पीछे थोड़ा सा स्पेस है, हम्म, तो मैंने वहाँ पे एक अलमारी रख के वहाँ पे मंदिर बनाया था। हम्म, तो घर वाले बोले कि भाई, गेट खोलते किसका मंदिर होता है, इसको हटाइए। हम्म, तो कुछ समय तक तो रहा वो, लेकिन मुझे लगता है कि वो साउथ वेस्ट में आ गया है। हम्म, साउथ और साउथ वेस्ट में आ गया है मंदिर, ओ, 2 महीने से। तो उनका कहना है था कि कोई व्यक्ति आ रहा है अगर, तो उसका जूता चप्पल अंदर रखो या खोल। मैंने कहा नहीं, जूते चप्पल सूर्य रखिए घर के बाहर, हम्म, स्पेस है मेरे पास, कुछ लोग पास नहीं होगा, मेरे पास है। हम्म, तो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं घर वाले। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर को नॉर्थ ईस्ट से हटा के साउथ और साउथ वेस्ट में रखने से 2-3 महीने से मेरे जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां आ रही हैं, और जहाँ पे मंदिर था वहां पे घर वालों ने रख दिया सूर्य जूते चप्पल। तो कहाँ तक ये सही है, और उसका जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मुझे? चलिए, अब आपने अपने लिए स्पेसिफिक पूछा है, तो मैं जी, आपको बहुत बोलूंगी। से लोग होंगे ऐसे, हाँ, बहुत से लोग कॉमन होंगे। लोग होंगे। देखिए, नॉर्थ ईस्ट आपने खुद ही बोला, वो भगवान का स्थान है, आपने खुद मंदिर रखा था, तो कम से कम वहाँ पे जूते तो नहीं रखने चाहिए। अगर आपने वहाँ मंदिर नहीं रखा है, उस स्थान को नीट एंड क्लीन रखिए, और बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। वहाँ शू रैक मत रखिए। शू रैक, जैसा आपने बोला आपके घर के बाहर जगह है, तो वहाँ पर शू रैक रखिए, पर दरवाजे पर जूते चप्पल फैले नहीं होने चाहिए, रैक के अंदर होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं दरवाजे को बहुत, मैं क्या, सारे ही वास्तु एक्सपर्ट्स मुख्य द्वार को बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आपको बल्कि मुख्य द्वार को डेकोरेट करके रखना चाहिए। किस तरीके से? जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ से रिलेटेड कलर लगाना, या उस कलर के पेड़ पौधे, प्लांट, या जो भी आप डेकोरेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। और हमारे जितने भी ऑस्पिशियस सिंबल्स हैं, जैसे ओम है, स्वास्तिक है, जिनकी एनर्जीज के बारे में हम खुद, हमारे ग्रंथों में इतना कुछ लिखा हुआ है, उन सिंबल्स को भी हम अपने मेन डोर पर लगा सकते हैं। अगर आपके घर में जो साउथ साउथ वेस्ट में आपने मंदिर रख दिया है, मैं आपसे बोलूंगी वहां से हटा दीजिए। आपके घर में और भी बहुत सारी दिशाएं हैं जहाँ पर आप मंदिर रख सकते हैं। पॉसिबिलिटी आपको खुद देखनी है। आप ईस्ट डायरेक्शन में अपने मंदिर को प्लेस कर सकते हैं, वेस्ट में भी प्लेस कर सकते हैं, और नॉर्थ ईस्ट के बजाय नॉर्थ डायरेक्शन में भी प्लेस कर सकते हैं। पर नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस करते वक्त ये देखिए, फेसिंग साउथ नहीं होना चाहिए। मंदिर का फेसिंग है, आप पूजा करने वाले का? मंदिर का फेसिंग साउथ नहीं होने चाहिए। ये चीजों का ध्यान रखिए। ईस्ट वाले भगवान जी वेस्ट को देख सकते हैं, वेस्ट वाले ईस्ट को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पर साउथ साउथ वेस्ट जो है एक डिस्पोजल जोन की तरह हम लोग देखते हैं, तो बिल्कुल भी वहाँ मंदिर की एनर्जीज, शायद हो सकता है ऐसा हो कि आप लोगों का मंदिर में जाकर पूजा करने का या इस तरह का मन ना करो, या वहाँ की एनर्जी तो थोड़ी नेगेटिविटी को लेकर ही है। तो मैं बच्चों की बिल्कुल तबीयत खराब रहना बिल्कुल और आप मेरे खुद की हेल्थ खराब रहना पिछले आप 2 महीने से हो रहा है मेरे साथ ये। आपके साथ ये हो रहा है, तो मंदिर की थोड़ी सी दिशा जरूर आप मैं बदलिए। दर्शकों के लिए मैम एक क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि बहुत इम्पोर्टेंस है लक्ष्मी, हम्म फाइनेंस, हम्म तिजोरी को, लॉकर को हम्म किस दिशा में रखना उचित है घर में? हम्म, बहुत सारे रूम्स हैं, हाँ एटलीस्ट बिल्कुल, 2 रूम तो लोगों के पास है ही, हाँ हाँ। मान लीजिए 1 भी रूम है, किस डायरेक्शन में रखना चाहिए और उसका जो दरवाज़ा है वो किस डायरेक्शन में खुलना चाहिए? सबसे अच्छी, मैं वैसे लोग साउथ वेस्ट भी लॉकर्स के लिए बहुत अच्छा कहते हैं, पर मेरे को साउथ, मेरे खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, साउथ वेस्ट से भी ज़्यादा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो आपका डायरेक्शन है, वो आपकी लॉकर, कुंडली, तिजोरी, तिजोरी, जो भी आप जो भी ज्वेलरी, ज्वेलरी, पैसा, हाँ, कैश। जो भी आपके लिक्विडिटी है आप उसको वहाँ रखिए, यहाँ तक कि अपनी इन्वेस्टमेंट के पेपर भी उस दिशा में रखिए। बहुत अच्छा आपको ग्रोथ भी मिलेगी, बढ़ेगा भी, आप खर्चा भी कर पाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब से मैंने वहाँ रखा है, मैं अपने उस बॉक्स से पैसे निकालती भी हूँ, पर जितने निकालती हूँ उतने या उससे ज़्यादा उसमें जुड़ जाते हैं। सो बहुत अच्छी डायरेक्शन है, आप कोशिश करिए कि उसका जो मुंह है वो नॉर्थ की तरफ खुले, नहीं पॉसिबल हो रहा है तो ईस्ट की तरफ खुले, वो भी नहीं पॉसिबल हो रहा है तो ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ खुले। तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और सब जैसे लोग पुराने ज़माने में बॉक्सेस होते थे, वैसे वैसे ही आज भी हमने भी अपना लकड़ी का बॉक्स ऐसे ही रखा है जो ऊपर की तरफ खुलता है। तो बेस्ट है। बेस्ट है, आप रखिए, ये इसे कोई भी, ये एक जनरल रेमेडी है, इसे कोई भी कर सकता है, इर्रेस्पेक्टिव उसका घर का वास्तु कैसा भी है या कुंडली में जैसा भी टाइम चल रहा है। मैं लोगों को ये उपाय भी देती हूँ कि वहां पर एक गुल्लक रखो, उस स्थान पर एक गुल्लक रखो, और कोशिश करो जितना फ्रीक्वेंट हो सकता है उसमें कुछ मनी ऐड करो, चाहे वो 1 रुपए का सिक्का हो, 100 का हो या 500 का हो, आपकी इच्छा है। कलेक्शन आपकी करिए। कलेक्शन करते जाइए, उसमें आप देखिए आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। मैम बात करें लोगों की तिजोरी की तो बहुत सारे रेमेडीज वास्तु में या लाल किताब में या अदर साइंटिफिक चीज़ें हैं जो कि रखते हैं। पोटली का एक उपाय बहुत आजकल वायरल हो रहा है, तो क्या है वो उपाय और वो धन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करता है? देखिए, जो भी पोटली बनाई जाती है, उस पोटली में वो सारी चीज़ें एक साथ रखी जाती हैं, जो किसी न किसी तरीके से लक्ष्मी जी का रिप्रेज़ेंटेशन है। जल्दी अमीर बनने की कोई रेमेडी बता दीजिए हाँ, मतलब ये दर्शकों को आप पोटली ही बना के अपने उसमें रख सकते हैं लॉकर में। लोकल में। लाल कपड़ा लीजिए, लक्ष्मी जी का रिप्रेज़ेंटेशन है। उसमें आप थोड़े से गोमती चक्र रख सकते हैं, कौड़ी रख सकते हैं। अगर आप क्रिस्टल रखना चाहें तो सिट्रीन या जेड या पायराइट ऐसे क्रिस्टल्स रख सकते हैं। अगर सिनेमन रखना चाहें, सिनेमन भी साबुत या पाउडर? सिनेमन हमेशा साबुत साबुत यूज़ करनी चाहिए। ऐसी पोटली वगैरह में पाउडर नहीं यूज़ लाल करना चाहिए। पोटली में बांध लाल लेना पोटली उसको में हमें। बांध लेना है, अपने मंदिर में रखिए, क्या बोलते हैं, 1-2 दिन पूजा करिए, मंदिर की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, चाहे मंदिर कहीं पर भी, किसी भी जगह पर हो। अपने घर के मंदिर में रखिए और उस पोटली को 2-3 दिन 2-3 दिन के बाद जब वो किसी चार्ज भी हो दिन जाए, रख सकते हो हाँ, उसको? मैं किसी भी दिन रख सकते हैं, कोई उसका ऐसा नियम स्पेसिफिक डे नहीं है। नहीं है। पर हमारे जो पंचांग में बहुत सारे अच्छे मुहूर्त, अच्छे दिन आते हैं। लक्ष्मी जी वाला जो दिन है तो उसकी एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी। फ्राइडे के दिन आप रखिए, वहाँ मंदिर में रख के रहने दीजिए, फिर फ्राइडे को एक 24 घंटे होने के बाद अपने लॉकर में रख दीजिए। जब आप रखते हैं, आपकी इंटेंशन कैसी है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। कोई लोग चाहते हैं हमारी सेविंग हो, कोई चाहता है हमारी इनकम हो, कोई चाहता है कि करोड़पति बन जाए। करोड़पति बन जाएं। तो देखिए, इनकम होना अलग बात है, सेविंग होना अलग बात है, खर्चे होना अलग बात है। हो सकता है भगवान जी आपकी इनकम बढ़ा दें, पर जितने कमाओ उतने खर्च भी करो। तो इसलिए अपनी इंटेंशन को बहुत क्लियर रखना ज़रूरी है। तो ये करोड़पति बनने का उपाय आप कर सकते बात हैं। करें मैम नेम और फेम की, तो ऐसा कौन-सा इंस्टेंट रेमेडी है जो तुरंत काम करेगी वास्तु की? तो आपको अपनी ईस्ट डायरेक्शन को ओपन करना है। कोशिश करना है कि ईस्ट डायरेक्शन से आपके घर में धूप अंदर आए। अगर आपके यहाँ कोई खिड़की है, कोई पॉसिबिलिटी दरवाज़ा है तो उसे आप ओपन करें। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप एक सन का ब्रास का सन का जो स्टैच्यू होता है वो दीवार के ऊपर लगा सकते हैं। वो सन का रिप्रेजेंटेशन है। पर ध्यान ये रखना है कि जो सन है वो मुस्टैचेस वाला ना हो और स्माइलिंग हो।
क्योंकि कई बार सन का रिप्रेजेंटेशन एक गुस्से वाला भी मिलता है, तो स्माइलिंग फेस लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा उपाय आपके लिए काम करता है। इस डायरेक्शन में आप चाहें तो ग्रीन कलर के प्लांट्स लगाते हैं तो भी आपका नेम फेम बहुत तेजी से सोसाइटी में बढ़ता है। बात करें मैम जनरल रेमेडीज की, तो जैसे किचन है, मान लीजिए अन्नपूर्णा का स्थान है वो, और वहाँ से भोजन पक रहा है, सभी लोग उसको खा रहे हैं, सबकी हेल्थ इम्पैक्ट होगी, सबका काम इम्पैक्ट होगा, महिलाओं को परेशानी होना, जो गृहिणी हैं, जो माताएं बहनें हैं, उनको पैरों में दर्द होना, सब चीज़ें कॉमन देखी हम लोगों ने। किचन अगर सही स्थान पे ना हो तो ऐसी कौन सी रेमेडी है जो पूरे, क्योंकि किचन तो पूरे घर को एसोसिएट करता है, पूरी फैमिली को एसोसिएट करता है, कौन सी ऐसी रेमेडी है जो तुरंत लोगों को जो है पॉजिटिव रिजल्ट देगी? देखिए, ये मैं ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी बता रही हूँ, और कई सारे लोग शायद इस पर बिलीव ना करें, पर ट्राई ज़रूर करें और उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। किचन बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से बना हुआ, लोग कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, वैसा हो तन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर किचन किसी वजह से अगर गलत डायरेक्शन में, तो मेक श्योर करो कि आपका चूल्हा जिस पर आप खाना बना रहे हो, तो खाना बनाते वक्त आपका फेस ईस्ट की तरफ हो जाए या नॉर्थ की तरफ हो जाए। साउथ और वेस्ट को थोड़ा अवॉइड करो, अगर पॉसिबल है तो ऐसा ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, जब आप किचन में खाना बनाने जाएं तो कोई चैंटिंग लगा लें, ओम चैंटिंग लगा लें, या किसी मंत्र की चैंटिंग लगा लें, या अगर कोई आप भगवान का भजन सुनते हैं, जो भी खाना बनाएं उस समय एक चैंटिंग चले। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, खाना बनाने वाले की इंटेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहा धो के पवित्र होके ये सब। चलिए, ये तो हमारे पूर्वजों से हम लेकर ही आ रहे हैं। मान लीजिए आज के ज़माने में ये संभव नहीं है, कोई गृहिणी ऑफिस जाती है, उसको सारा काम खत्म करके लास्ट में नहाना है, तो उस समय अगर मंत्र चैंटिंग होगी तो जो उसकी इंटेंशन है, जो उसका स्ट्रेस है, वो कम होगा, और उस अच्छी इंटेंशन से बनाया हुआ खाना सबको पोषण ही देगा। तो ये एक बहुत छोटा सा उपाय है, पर इसके कितने कितने रिजल्ट मैंने आपको खुद अपने देखे हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। वॉशरूम की मैम नेगेटिव दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, और वो कैसे ठीक हो सकती, नेगेटिविटी कैसे ठीक हो सकती है? अगर गलत दिशा में किसी का वॉशरूम है और चेंज नहीं कर सकता है, क्या उपाय करे कि उसको कम से कम नेगेटिव इम्पैक्ट हो उसके जीवन में, उसके परिवार में? देखिए, जब मैं वॉशरूम के बारे में बात करती हूँ, तो ट्रेडिशनल वास्तु में घर के अंदर टॉयलेट होने का कोई भी वो नहीं है। मतलब ट्रेडिशनल वास्तु में या पुराने ज़माने में घर के अंदर वॉशरूम नहीं हुआ करते थे। अब चाहे उसे लोग इंडिया का पिछड़ापन कहें, चाहे कुछ भी कहें, पर घर के अंदर टॉयलेट होना नहीं। अटैच रूम में अटैच वॉशरूम होता है सब में। अब तो आजकल रूम के साथ अटैच होता है, पहले घर के अंदर भी नहीं होता था, घर से बाहर हुआ करता था। ठीक है, तो घर के अंदर कौन सा उचित स्थान है टॉयलेट के लिए, आप खुद ही सोच सकते हैं। हमारे बुजुर्गों ने, यहाँ तक कि विश्वकर्मा जी ने भी घर के अंदर उसको कहीं रखना उचित नहीं समझा, तो वो कहीं पर भी रहेगा, नेगेटिविटी ही फैलाएगा। वैसे कुछ डायरेक्शंस ऐसी हैं जिस पे आजकल के मॉडर्न वास्तु वाले जो लोग प्रैक्टिशनर हैं, वो सोचते हैं कि ये जोन इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर आप अपना वॉशरूम बना सकते हैं। क्योंकि मेरी अप्रोच मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों को लेकर है, तो कोई भी टॉयलेट आपके घर में जहाँ पर भी है, वो नेगेटिविटी तो फैला ही रहा है। पहली बात, आप अपने हमेशा टॉयलेट सीट को बंद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक रॉक सॉल्ट एक बोल में रख के अपने बाथरूम में रख दीजिए। ये जो सॉल्ट है, ये क्रिस्टल का ही रिप्रेजेंटेशन है, और ये मतलब किस कलर का होता है? पिंक कलर का। ठीक है, उससे क्या होता है, ये सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। इसकी नेचुरल टेंडेंसी है, उसमें आपको कोई मंत्र नहीं फूकना, कुछ नहीं किसी भी डायरेक्शन में वॉशरूम हो, रॉक सॉल्ट रख दीजिए। रॉक सॉल्ट आप रखिए, हफ्ते में हर हफ्ते कोई भी दिन बना लीजिए, उस दिन रखिए, और अगले हफ्ते 1 हफ्ता हो जाने के बाद उसे फ्लश कर दीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर चुका होगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका होगा, उसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा उपाय है जो कि किसी भी डायरेक्शन के वॉशरूम में, टॉयलेट में काम करता है, उसकी नेगेटिविटी को कम करने के लिए। हम बात करें एंट्री गेट की, तो ऐसी कोई रेमेडी जो कि एंट्री गेट को बहुत पॉजिटिव कर दे सभी लोगों के लिए, और उसका इम्पैक्ट तत्काल लोगों के जीवन में पड़े, तत्काल पॉजिटिव रिजल्ट आए, तो उसके लिए दहलीज के लिए, एंट्री के लिए मतलब क्या करना चाहिए लोगों को? जो आपका मेन डोर है, वास्तु में उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। कहते हैं कि सारी एनर्जी मेन डोर से ही आपके घर के अंदर आती है, और जो बड़े बड़े घर की खिड़कियाँ या बालकनी के दरवाजे भी कई बार हम एंट्रेंस की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो मेन डोर जो है आपका हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आपने शू रैक रखी भी है
तो वो शूज़ भी उसके अंदर नीटली अरेंज होनी चाहिए। आपकी जो मेन डोर है उसके ऊपर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। शाम को आपको जैसे ही संध्या होती है, संध्या समय होता है, उस समय आपको ज़रूर वहाँ की लाइट ऑन करनी है। तीसरी चीज़, आप जिस भी धर्म को बिलॉन्ग करते हैं, उस धर्म से रिलेटेड आप ऑस्पिशियस सिंबल अपने मेन डोर पर ज़रूर बनाइए। ऐसा करने से आपके डोर की वजह से जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाएंगी। एक एडिशनल टिप उन सब महिलाओं के लिए जो ये लोग कर सकते हैं सुबह-सुबह उठ के, अगर आपके लिए पॉसिबल है, तो सुबह-सुबह उठकर थोड़ा-सा गंगा जल लेकर अपने दरवाजे पर अगर डेली छिड़कते हैं, तो आपके घर का वास्तु काफ़ी हद तक सही दहलीज रहता तो बनानी है मैम, वो कुमकुम या है। किस हाँ, चीज़ से बना अच्छा। सकते हैं? दहलीज एक्चुअली पहले ज़माने में जो दरवाजे बना करते थे वो 4 तरफ से होते थे। अब आजकल 3 तरफ के दरवाजे रह गए हैं, दहलीज नहीं होती है। तो बहुत सारे जो हम लोग वास्तु करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो जो मैचिंग टाइल होता है उससे एक पतली-सी पट्टी लगवा देते हैं पट्टी जो लगवा देते दहलीज हैं। बन जाती है। पर अगर आपके लिए पॉसिबल उससे नहीं क्या है, लाभ होता है मैम ये दहलीज बनाने से? दहलीज का इम्पोर्टेंस ये है कि आपके दरवाजे का पूरा मतलब आई मीन कोई खिड़की भी जब हम बनाते हैं तो वो 4 तरफ से होती 4 है। तो दहलीज की इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि वो 4 दिशाओं को रिप्रेज़ेंट करती है। दहलीज का हर एक पार्ट और दरवाजे अलग-अलग चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करते हैं, अलग-अलग देवताओं को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो अगर आपके लिए पट्टी लगवाना पॉसिबल नहीं है, तो आप कुमकुम से बना सकते हैं या आप रंगोली से बना सकते हैं या चावल के आटे में पानी डाल के उससे एक आप दहलीज का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जो भी आपके लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल है, आप उसे ज़रूर करें। परमानेंट इलाज पट्टी मैचिंग टाइल का लगा लें, थोड़ा-सा 2 एमएम भी ऊपर हो जाएगा तो वो दहलीज का रिप्रेजेंटेशन देने लगेगा। सो कोई मेजर तोड़-फोड़ नहीं है। मैम आपका चूँकि एक्सपीरियंस वास्तु फ़ील्ड में मोर देन 10 इयर्स का है, 10 वर्ष से अधिक हो गया आपको करते हुए। एक बात मैम जनरल में आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कुछ लोग हैं उन्होंने गूगल पे पढ़ लिया और रील्स देख लीं, कुछ लोगों को स्टडी कर लिया, कुछ किताबें पढ़ लीं। तो क्या ऐसा संभव है कि खुद अपने घर का वास्तु आदमी पढ़ के या इस तरीके से प्रैक्टिकली कर सकता है या उसको एक एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए, इसका आंसर हाँ और ना दोनों है। बात ये है कि जो हम आजकल सोशल मीडिया में आने वाली रील्स के उपायों के बारे में बात करते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला ये जर्नल बातें हैं। जनरल बातें। कुछ बातें जो जर्नल हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल है, आप अपने घर में अप्लाई करेंगे आपको भी फ़ायदा मिलेगा। बट स्पेसिफ़िक चीज़ों के लिए स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट जिसका काम उसी को साझे। आप कुछ हो सकता है कि आपने पढ़ा, आपका ज्ञान कचरा है, उसकी वज़ह से आप अपना कोई नुकसान ना कर लें। मेरी एक सिंसियर एडवाइस ये रहेगी कि किसी वास्तु एक्सपर्ट के पास चले जाएँ और उनसे अपने घर का वास्तु आप करवा लें और वो ज़्यादा अच्छा है। और जनरल चीज़ें कोई भी फ़ॉलो कर सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर हाँ, स्पेसिफ़िक चीज़ें बहुत करने से पहले थोड़ा-सा ध्यान रखना है क्योंकि अलग-अलग दिशाओं का अपना अलग-अलग महत्व है। अलग-अलग डायरेक्शंस का अपना अलग-अलग चूँकि मैम महत्व है। आपका भी 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रहा है और मैं दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि अगर आपको मैम की बात अच्छी लगती है, समझ में आती है और आप मैम से अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मैम का एक्सपीरियंस इस फील्ड में मोर देन 10 इयर्स का है और मैम अब्रॉड भी कंसल्टेंसी देती हैं और मैम ने एक नई बात हमें आज बताई कि हम गूगल लोकेशन से और घर के नक्शे से बिना विज़िट किए भी काफ़ी हद तक चीज़ों को ठीक कर देते हैं। थैंक यू सो मच मैम। फिर थैंक मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, नए विषय पर। थैंक यू वेरी नमस्ते। मच।